Thank you very much. Today, I am going to discuss for percentage and its application. Briefly, I will define percentage. Per matlab divided by. Just see, it means 1 per 100. 1 per 100 means anything, any object equally divided into 100 parts. So 1 part will be 1%. So 1 upon 100 is 1%. Percent. A fraction with the denominator 100 is percent. Just see. Here important, 1 by 100 is proper fraction because it is less than 1. Symbol of percentage is equal to this. अब देखिए. Example, 2% means 2 by 100, or you can say 2 into 1 by 100. That is also a fraction. अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि when you convert percentage into fraction, it should be multiplied by 1 by 100. देखिए यहाँ पर हमने दे दिया है कि if percentage is multiplied by 100, it becomes fraction. But fraction, when multiplied by 100, it is converted into percent. Just see, this is very important. So this is the conversion factor. अब देखिए, percentage is decimal. अब देखिए, example, 42 upon 100 means 42%. अब now, when you're dividing 42 by 100, it might have been told in the previous classes that you shift decimal equivalent to number of 0 from right hand to left hand side. 42 upon 100 means 0.42 or 42%. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन करने का, इसको नोट कर लीजिए जो है. अब मैंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ, देखिए एग्जाम्पल 35% means 35 into 1 by 100 is equal to 35 by 100. But if 7 by 2 is equal to 7 by 20 into 100 is equal to 35%. This is the conversion chart which you have to keep in mind very carefully, that if percentage is given, just multiply 1 by 2, it will be a fraction. If fraction is given, just multiply by 100, it is going to be percentage. अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, सिंपल दिया, कोई चीज ज्यादा नहीं दिया. If 8.5% of a number is 51, find the number. अब now you should know about the meaning of means multiplication. आप assume that number is x. अब देखिए 85% of x is equal to 51. आपको multiply करिए and then convert 85% into fraction. 8.5 into 1 by 100 into x is equal to 51. You solve, you will get 100. So if any unknown number is asked, better is to assume that number is x. Similarly, example 2. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत. हीना इनकम इज 10% मोर देन ज्योतिष इनकम इज 10% मोर देन हीना. अब यहाँ पे हीना इनकम इज नॉट नोन, सो व्हाट यू हैव टू, यू हैव टू एज्यूम द हीना इनकम इज एक्स. अब देखिए, अगर ज्योति इनकम इज 10% मोर देन हीना इनकम, तो ज्योति इनकम क्या हो जाएगा, x प्लस 10% of x. And I have already told you conversion factor of 10. Half means multiplication 10%, 1 by 100 is equal to this. अब ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योति इनकम बिकम्स ₹x प्लस 10 by 100x. अब देखिए, अब यहाँ पर यूनिटी मेथड लगा दीजिए. फॉर x प्लस 10 upon x into x, इनकम ऑफ ज्योति, हीना इनकम इज x. मैंने ज्योति का इनकम इतना है तो हीना का इनकम इतना है, तो ₹1 अगर इनकम ज्योति का वक्त क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा तो डिवाइड हो जाएगा. हम यहाँ पर आई हैव जस्ट पुट द नोटेशन सिंबल ऑफ डिवीजन, राइट. अब देखिए, फॉर ₹100 अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100 बिकॉज ₹100 परसेंटेज में हमको निकालना है, तो फ्रैक्शन शुड बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन. तो अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज.
अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। हीना इनकम क्या हो गया आपका, दिस इंटू एक्स। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपान एक्स प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स। जस्ट देखिए, इफ यू सॉल्व दिस वन, देन 110 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स कैंसिल। अब देखिए 110 अपॉन 10 फ्रैक्शन है, इफ इनवर्स तो इसको उल्टा कर दीजिए, 110 अपॉन 100। अब देखिए, अब हीना इनकम इज लेस देन ज्योति इनकम, कैसे निकालेंगे? अब ये देखिएगा विद रिस्पेक्ट है, तो इसमें क्या करिएगा, 100 माइनस 1000 अपॉन एक्स 11। देखिए वहां पर देखिएगा आपको हीना का इनकम दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि दिस इज लेस देन दिस। तो अब देखिए, तो हीना इनकम इज लेस देन ज्योति इनकम, और इसको कैसे निकाला गया है, डिफरेंस निकाल करके परसेंटेज में कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड में बता रहा हूं आपको क्या है सेकंड मेथड, फ्रैक्शन ऑफ ज्योति इनकम, फ्रैक्शन ऑफ ज्योति इनकम 10 अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन 100 एक्स। अब देखिए 10 अपॉन 100 एक्स है क्या, यहां पर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर दिया है कि ज्योति इनकम इतना आपका ज्यादा है हीना की इनकम से, ठीक है, तो ये आपका जो है आपका यहां पर न्यूमरेटर में आ गया, यहां पर न्यूमरेटर में आ गया है, और टोटल जो है उसका इनकम है यहां पर। इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज पाएंगे आप जो है, जस्ट सिमिलर थिंग विल गेट इट, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट विल गेट। सो देयर आर टू मेथड, फर्स्ट इज यूनिटी मेथड एंड सेकंड इज द फ्रैक्शन मेथड। और फ्रैक्शन का क्या है, विद रिस्पेक्ट टू बता रहा है, जो विद रिस्पेक्ट टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर ज्योति इनकम इतना है और हीना का इनकम इतना ज्यादा है, तो ज्यादा होगा उस डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए, अब एग्जांपल 3, मोनू रिक्वायर्स 40% टू पास, तो पास का परसेंटेज मानना पड़ेगा। अब देख, इफ शी गेट्स 190% मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। सिंपल क्वेश्चन है ये, इस क्लास के बच्चों को समझना चाहिए कि लेस मतलब क्या होता है, मोर मतलब क्या होता है, पासिंग मार्क्स मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम मैक्सिमम मार्क्स इज एक्स, क्योंकि यहां पर देखिएगा 40% टू पास, तो 40% ऑफ व्हाट, मैक्सिमम मार्क्स का 40% तभी पास होगा। स्टेप 1, मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज इक्वल टू 190 प्लस 10। देखिए, सी गेट्स 190 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, तो 190 मार्क्स तो पाया ही है, और फेल 10 मार्क्स हो, तो इसका मतलब ये पास मार्क्स हुआ जो है, ठीक है, ये पास मार्क हो गया। अब देखिए 40% द मार्क्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एज्यूम कर चुके हैं, तो 40 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू पास द एग्जामिनेशन इक्वेशन 2। अब देखिए ये पास मार्क्स एक ये है, ये पास मार्क्स ये है, तो क्या होगा, दोनों पास मार्क्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 40% ऑफ एक्स दिस इज इक्वल 200 और इसकी वैल्यू 500 मार्क्स निकल गया, मैक्सिमम मार्क्स निकल गया। तो अब ये बच्चों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है और पासिंग मार्क्स क्या है। अगर फेल हो गया है तो उतने ही मार्क्स को जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा, अब ये भी दिया है कि दूसरा कंडीशन है कि 40% मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का पाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 4, अनिल इनकम वाज ₹18,000 पर मंथ, एनी मैन। अब देखिए, ही स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम एज ए रेंट, जो भी आदमी मकान भाड़े पर आता है रेंट देना पड़ता है, एंड 54% ऑन अदर थिंग्स। अदर थिंग मतलब कि खाने पीने में, स्कूल फीस में, अदर थिंग्स में। फाइंड द मनी ही सेव्ड पर मंथ, अरे पूछ रहा कि कितना मनी सेव किया। अब देखिए अगर हमारी बातें समझ में नहीं भी आई है तो यहाँ पर हर चीज लिख करके मैंने दिया है, उसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, वो समझ में अपने आप आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कांटेक्ट मी। देखिए सॉल्यूशन,
अब देखिए, अब आपको दिया कि इनकम इतना दिया हुआ है 18,000 पर मंथ, तो हमने लिख दिया कि ये गिवन है। अब देखिए, मनी स्पेंट ऑन रेंट 14% ऑफ व्हाट, जो 18,000 ये भी दिया हुआ है, आप इतना पा गए, रेंट पे इतना दिए। अब देखिए, और अदर थिंग पर 54% ऑफ 18,000, ये आपका इतना निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसको मनी क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में आ गया, मतलब खर्चा किया, रेंट पे इतना खर्चा किया और बाकी चीज पे इतना खर्चा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मनी स्पेंड कितना निकल जाएगा, दोनों का सम इतना निकल जाएगा। और इनकम अगर इतना है और एक्सपेंडिचर इतना है तो माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। दैट इज व्हाट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड पर मंथ। सो प्रैक्टिकली टीचर शुड टेल देम विद एग्जांपल। अब देखिए, अब ये देखिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम सिंपल वे में दिया है, लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस होता है या रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस बताया जाता है। अब देखिए, एज इनकम इज 20% लेस देन बी इनकम। अब देखिए, यहां पर ना ए का इनकम दिया है ना बी का इनकम दिया है। फाइंड इन परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन ए इनकम, ये कंडीशन लगा दिया है। अब देखिए, अब आप यहां पर क्या किए हैं कि लेट अस एज्यूम बीज इनकम इज एक्स, एक इनकम को मानना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में बीज है जो है। अब देखिए, अब एज इनकम क्या है, देखिए एज इनकम इज 20% लेस, तो 20% ऑफ एक्स इज लेस, तो एक्स माइनस 20% ऑफ बी इनकम। अब देखिए, अब 20% ऑफ बी इनकम इज दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब एक मान लीजिए कि इक्वेशन आपको मिल गया, एक इक्वेशन, तो आपको पता चल गया कि ए का इनकम क्या है उतना है और बी का इनकम क्या है एक्स है। अब देखिएगा, तो फर्दर बी इनकम विद रिस्पेक्ट टू एज इनकम क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि बी इनकम में से ए का इनकम को घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा कितना कम है। देख, फिर अगर रिपीट में कह रहा हूं कि बीज इनकम इज रिस्पेक्ट टू एज इनकम इज इक्वल टू बीज इनकम माइनस एज इनकम। बी इनकम आपने एक्स माना है और ए इनकम यहां दिया तो घटा दिया तो निकल जाएगा। By now using the second method of the example 2, देखिएगा, फ्रैक्शन ऑफ बीज इनकम विद रिस्पेक्ट टू, ये लिखना बहुत जरूरी है, बीज इनकम विद रिस्पेक्ट टू ए इनकम, और ए इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, जो विद रिस्पेक्ट में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये आपका आ गया, ये 1/4 आ गया। अब देखिए, अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, 25%। दिया नहीं है लेकिन आपको 20 को एज्यूम करना पड़ेगा, जो मैं हमेशा परसेंटेज निकालते समय, लॉस निकालते समय, गेन निकालते समय विद रिस्पेक्ट टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को नहीं बताया गया है। वो भी मैं आगे चलकर और रिपीट करूंगा, कई एग्जाम्पल इस तरह का मैंने लिया है। अब देखिए, एग्जाम्पल 5 कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड ऑफ द एग्जाम्पल 2। दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। अब इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जो 6, अब देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर लिखा है लेट अस एज्यूम द नंबर एक्स। सबसे पहले व्हाट इज नॉट नोन, एज्यूम दैट वन। अब देखिए, देन डिक्रीज बाय 40%। अब देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 40% और देन डिक्रीज बाय 40%। बहुत इंटरेस्टिंग है। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय 40% मींस जो इंक्रीज है उसमें 20% घटाना, अरे 40% घटाना। अब देखिए, फाइंड द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। अब देखिए, लेट अस अज्यूम द नंबर इज एक्स। अब देखिए, इंक्रीज नंबर क्या होगा, एक्स में प्लस 40% इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं ये इसे बताते हुए कैसे आता है, ये इंक्रीज कर गया और डिक्रीज में घट जाएगा। अब देखिए, फिर डिक्रीज नंबर बाय 40%, ये 40% डिक्रीज हुआ, इस नंबर का डिक्रीज हुआ 40%, तो कैसे होगा, ये नंबर माइनस 40% ऑफ द सेम नंबर, और 40% का 40
अपार देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये दिस नंबर -40 ऑफ दिस नंबर, तो अब आपका मतलब इंटू हुआ, ठीक है। ये नंबर तो ऐसा लिख दिया गया, अब 40 का ये लिख दिया, ये लिया, अब इसको कॉमन लीजिएगा तो 1 - 40/100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60/40 आ जाएगा। अब देखिए दो नंबर मान लीजिए, इंक्रीज नंबर ये है और 40% डिक्रीज करने के बाद ये नंबर। अब क्या कह रहा है, नेट इंक्रीज डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज नंबर जो 40% इंक्रीज हुआ है माइनस डिक्रीज नंबर, तो ये नंबर माइनस ये नंबर। अभी यहाँ पर कट नहीं किया गया, सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व करिएगा तो आप पा जाइएगा, फ्रैक्शन में सॉल्व करिएगा तो आप आएंगे 1/2 -1/2, और विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज मार्क्स है ये, तो वो हो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज मार्क्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसलिए दोनों में एग्जांपल दिया, सिंस इट इज ए नेगेटिव नंबर इसलिए डिक्रीज मार्क होगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज मार्क, अब विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज मार्क करेंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा। तो अब यही ध्यान रखें, ये इंक्रीज मार्क है, ये डिक्रीज मार्क है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और फ्रैक्शन निकाला विद रिस्पेक्ट टू तो डिनोमिनेटर में ये आएगा, और फ्रैक्शन निकाला विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज मार्क तो ये आएगा। So many times if you repeat, you understand because at that I have written. अब देखिए इन इलेक्शन, अब लड़कों को पता होना चाहिए इलेक्शन क्या होता है। At this stage, there were only 2 candidates for post of president. The winning candidate got 50% of the total votes. अब देखिए टोटल वोट्स दिया है तो तुरंत यहाँ पर क्या करिए कि टोटल मार्क्स को एज्यूम कर लिए x के बराबर। अब देखिए his opponent got 30,000 वोट which represent 30% of the total vote. अब देखिए और सिंपल हो गया कि लूजर जो है 30,000 वोट पा रहा है जो कि 30% ऑफ द टोटल मार्क्स है, तो 30% ऑफ एक्स क्या हो गया 30, ये हो गया, ये गिवन दिया हुआ है, बात समझना। अब देखिए अब ये नंबर किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है, एक्स निकाल लीजिए तो 1 लाख। अब देखिए अब विनिंग कैंडिडेट 53% पा रहा है, तो 53% ऑफ दिस विनिंग मार्जिन, जो जीता है और जो घटा उसको घटा दीजिए, विनिंग मार्जिन निकल जाएगा। अब देखिए ये एप्लीकेशंस दिया हुआ है जो मैंने बताया था कि परसेंटेज का एप्लीकेशन क्या होगा। ये फार्मूला है, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है। लेकिन एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं जो बार बार प्रीवियस परसेंटेज कैलकुलेशन में आई हैव टोल्ड, व्हाट आई हैव टोल्ड, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर नहीं पता होगा तो कैन नॉट गेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट का कॉलम ये है, लॉस का कॉलम ये है। अब देखिए अब यहां पर जो लिखा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, ये विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रख लीजिएगा हमेशा, लेकिन कहा नहीं गया है, किताब में कहीं नहीं कहा, केवल कह दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज को प्रॉफिट अमाउंट सीपी, लेकिन बट ये विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस है, अरे कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो जाएगा कि प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस, तो यहां पर सेल प्राइस आ जाएगा, बिकॉज दिस कंसेप्ट आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस परसेंटेज प्रॉब्लम। उसी तरह यहां देखिए लॉस जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है जो है, ठीक है, और ये आपका जो है जो परसेंटेज है जो है। अब देखिए अब इसी में देखिए क्या है, अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। अब अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वैल्यू यहां रख दीजिए, और अब इसको मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकल करके उसे सेलिंग प्राइस में निकालिए कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आना चाहिए, ये ऑलरेडी बता चुका हूं पहले, और आप नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करके फार्मूला डिराइव कर लीजिए। बट यू रिमेंबर दिस फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग लेक्चर। अब देखिए एग्जाम्पल 1, प्रूव द, आई जस्ट प्रूव CP इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट। परसेंटेज है, ध्यान रख लीजिएगा, ये परसेंटेज में है जो है। We know the profit in percentage with respect to cost price, always given by serial number 4 of table। ये दिया हुआ प्रॉफिट को हमें यहाँ पर P से डिनोट किया है, ये दिया हुआ P परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट मैंने कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर ये इधर जाएगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये 100 इसमें भी आ जाएगा, 100 इसमें भी आ जाएगा। अब
transfer 100 into SP in left hand side and percentage into CP in the right hand side. So this formula will be derived. So I have just done one example. Rest you try to solve this equation, you will get automatically the formula. अब देखिए, अब ये सब एग्जाम्पल है, ये प्रॉफिट और लॉस का जो है इसमें यूज हुआ है परसेंटेज. ए डीलर sold a camera for 1080 for rupees 1080. अब देखिए, he gained 1/8 of its cost price. गेन मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझना चाहिए, गेन मतलब प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट वो पाया है 1/8 of its cost price. Find the cost price of camera and the gain percentage by dealer. सिंपल चीज. अब इन्होंने कास्ट प्राइस को x मान लिया, ठीक है. कास्ट प्राइस को इन्होंने क्यों, कास्ट प्राइस दिया नहीं हुआ है और गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस जो है 1080 दिया हुआ है, ठीक है. अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट x एक्सपोनेंट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है. अब देखिए, अब आप जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब सेलिंग प्राइस क्या है, ये है, कॉस्ट प्राइस क्या एक्स है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया. अब देखिए, बोथ प्रॉफिट इन स्टेप 1 स्टेप 2 आर इक्वल. तो x/8 फ्रैक्शन में है, ये इज इक्वल टू दिस. बात समझना, क्योंकि ये कह गेन 1/8 ऑफ इट्स प्रॉफिट, फ्रैक्शन में 1/8 ये प्रॉफिट है, दिस आल्सो प्रॉफिट. x की वैल्यू निकाल लीजिए 960. अब देखिए 960 निकल गया आपका जो है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू 960, गेन इज इक्वल टू 1080 माइनस 960 120 रुपीज. अब गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 12.5%. तो अब ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह गुणा भाग ये सब इस स्टेज में बताने की जरूरत नहीं, ये रफ कॉपी में आपको कर लेना चाहिए. अब देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. बाय सेलिंग 2 चेयर्स फॉर रुपीज 1200 ईच, मैंने 2 चेयर को बेच रहा है और एक ईच का दाम 1200 है. अब इसमें सिंपली होना चाहिए कि इसका जो है सेलिंग प्राइस जो है, देखिए सेलिंग प्राइस हमारा 2400 होगा, लेकिन कह क्या रहा है, देखिए बाय सेलिंग 2 चेयर ऑफ 1200 ईच a man gets 10% on one and loss of 10% on other. Find the gain and loss in percentage. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो. अब देखिए फर्स्ट, अब देखिए सेलिंग 2 कैमरा फॉर रुपीज ईच. देखिए कास्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 1200 2400 हो गया. देखिएगा 2 चेयर को बेचा है, इस पे इतना बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा 1200 पर 10% गेन पाया है, तो प्लस इतना हो गया, फ्रैक्शन इनटू दिस. अब ये आपका हो गया. यहाँ पर देखिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा 1200 को, ये 200 इंटू 1/10 अपन इतना, ये आपका यहाँ पर ऐसे हो गया. अब देखिए फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड चेयर माइनस हो जाएगा, वो आपका इतना आ गया, और इसमें कैलकुलेट किया तो इतना हो गया. अब बताइए टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैमरा प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड कैमरा, दोनों को ऐड कर दिया, इतना हो गया. और ये देखिए स्टेप 5, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हेंस नो गेन एंड लॉस. और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर, इसलिए कोई गेन हो रहा है लॉस हो रहा है. सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि हाउ, अगर परसेंटेज में दिया है तो हाउ विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दिया है तो हाउ विल कन्वर्ट टू परसेंटेज, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखना. और एनीथिंग व्हिच हैज बीन आस्क्ड और जो नहीं दिया उसको एज्यूम कर लीजिए, यही सबसे सवाल. अब देखिए बाय सेलिंग 100 टॉयज ए डीलर गेन सेलिंग ऑफ 20 टॉयज. फाइंड हिज गेन परसेंटेज. अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय सेलिंग 100 टॉय को बेच रहा है, समझ ना, तो डीलर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 20, मतलब 20 टॉय का जो सेल करता है उसके बराबर पाता है.
बाई सेलिंग 100 टॉयज ए डीलर गेन्स सेलिंग ऑफ 20 टॉय। अब देखिए अब कैसे करेंगे, लेट अस अज्यूम द रेट ऑफ द सिंगल टॉय फॉर सेलिंग इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द 100 टॉयज इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, 100x हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉय क्या होगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, प्रॉफिट है, गेन कर रहा है, प्रॉफिट है। अब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100 टॉय माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यही होता है, सेलिंग प्राइस को अगर प्रॉफिट से दिखाए तो ये आपका ये आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट इन परसेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट यहां निकाले हैं देखिए, और यहां पर सेलिंग प्राइस है 1/4 0.25 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हाउ यू आर हैंडल, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए इस पर सोचिए कि कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया है। नहीं आता हमसे कांटेक्ट करिए। अब देखिए सेलिंग 45 एप्पल्स, ए डीलर लूजेज ए सम ऑफ इक्वल टू एसपी प्राइस ऑफ 3 एप्पल, फाइंड हिज लॉस इन परसेंट। वही देखिए एज्यूम किया गया है एप्पल का सेलिंग प्राइस x है। ठीक है, अब एक एप्पल का जो प्राइस x है तो 45 एप्पल क्या होगा, इक्वल टू ₹45 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 यहां दिया हुआ है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा। अब ये क्या कह रहा है कि लूजेज मीन्स लॉस, सो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, पहले के फार्मूला यूज किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज जो आप छूट गया है, जो आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ये छूटा है, ये 45 इंटू एक्स होगा। देखिए हमसे भी गलती हो जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 45 एप्पल, 45 तो एक एप्पल का दाम x माना गया है, 45 x हो गया है। सम ऑफ सेलिंग प्राइस 3 एप्पल, ये 3x हो गया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 45, ये 48 इंटू एक्स आपका ये हो गया। अब देखिए लॉस इन परसेंटेज रिस्पेक्ट टू, बार रिपीटिंग है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स। सो 3x अपॉन 48x मल्टीप्लाई करिए, सिंपल परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है, ध्यान रख लीजिएगा। जो लॉस है, सॉरी लॉस, तो लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। एग्जांपल 6 देखिए, करीम सोल्ड ए शर्ट एट ए लॉस ऑफ 10%, लॉस को एल कहा गया। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹60 मोर मीन्स एडिशन, he would have gained 5% on it. Find the cost price of the, so cost price मान लिया, यूज करिए, मान लिया गया cost price is x, ₹x। स्टेप 1 10% लॉस का मतलब क्या हुआ, 10/100 इंटू एक्स, क्योंकि 10% मतलब 10/100, ध्यान रख लीजिए। परसेंटेज का मतलब डिवाइड कर लीजिए 100 से, आप मल्टीप्लाई बाय 100 मीनिंग सेम, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 सेम। तो ये आपका जो है लॉस हो गया, क्यों कह रहा है 10% लॉस हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस ये है, तो ये आपका 90/x, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा ये भी गिवन है, एसपी प्राइस शर्ट ऑफ विद ₹60 मोर, ये है, इसमें 60 जोड़ दिया, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट विद ₹60 मोर, तो इतना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए गिवन क्या, 5% ऑफ x, अब देखिए यहां पर दिया हुआ, इफ ही वुड हैव गेन 5% ऑन इट, तो गेन है, गेन मतलब प्रॉफिट, तो 5 ये प्रॉफिट हो गया जो है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस स्टेप 3 माइनस प्रॉफिट स्टेप 4, ये फॉर्मूला ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है, ये आ गया, सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा। अब देखिए बोथ कॉस्ट प्राइस स्टेप 5 एंड एजम्पशंस आर सेम, हेंस x इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका 60 आ गया, और परसेंटेज में निकालना 60 आ गया, वहां पर दिखेगा जो है
दैट मीन्स 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 और एक्स इज इक्वल टू, जस्ट इसमें अंडरस्टैंड करना है कि दो सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, दो कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए प्लस होता है, लॉस के लिए माइनस होता है, और इसको एक दूसरे, ध्यान रख लीजिए, अभी मैं एक बार बताऊंगा आपको, चीजें बहुत मैं बताऊंगा, टेबल में मैं जा रहा हूं आपको, जो ध्यान रख लीजिएगा, ये 6 पेज है, टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए। एग्जाम्पल 1 आ गया। देखिए इस फार्मूला में देख लीजिएगा, जो मैं कहना चाहता हूं जनरली लोग मिस कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 अननोन टर्म है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। आउट ऑफ 3 इफ यू वांट टू नो वन पैरामीटर अदर 2 शुड बी नोन, सभी में है, और ये 3 ही चीजें हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहां पर देखिए, आपको ये पता है तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है, और ये दोनों पता है तो लॉस भी पता चल जाएगा। तो इन 3 में से 2 पैरामीटर आपको पता होगा तो तीसरा निकाल लेंगे। इस चीज को हमेशा माइंड में ध्यान में रखे रहिएगा। अब ये देखिए, इसीलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया है। अब नेक्स्ट आता हूं। अब देखिए, अब ये सभी प्रॉब्लम दिया हुआ है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ए मर्चेंट मिक्सेस 2 वेराइटी ऑफ द राइस, जनरली होता है, मिलावट का समय आ गया है जो है। वन कास्टिंग 35 रुपीज पर केजी, एक का कास्ट है 35 रुपीज पर केजी, और दूसरे कास्ट है 45 रुपीज पर केजी। अच्छा, अब देखिए रेशियो यहां पर आ गया, और इन द रेशियो ऑफ 2:3 मिक्स किया है, वो मिक्स किया है, मिक्सेज 2 टाइप के राइस को मिक्स किया है। एक का प्राइस है 35 रुपीज पर केजी, दूसरे का राइस है 45 रुपीज पर केजी। इफ यू सेल मिक्स वेराइटी एट द रेट ऑफ 41.6 रुपीज पर केजी, फाइंड हिज गेन और लॉस। और मिक्स को और 41.6 रुपए बेचता है तो उसका लॉस हुआ गेन हुआ, ये आपको बताना है। अब देखिए, अब एज्यूम किया गया है कि लेट अस एज्यूम द टोटल वे ऑफ मिक्स राइस की x kg, ये x kg आपको यहाँ एज्यूम किया गया है। अब देखिए, और कहा कि मिक्सचर का रेशियो जो है 2:3 है, ठीक है। अब देखिए, तो 2:3 है, 2 देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, 2 आपका फर्स्ट वेराइटी का है और दूसरा 3 सेकंड वेराइटी का है। तो फर्स्ट वेराइटी अपॉन सेकंड वेराइटी, तो वेट ऑफ फर्स्ट वेराइटी क्या होगा, 2/3। ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि वन कास्टिंग दिस और अदर कास्टिंग, तो फर्स्ट और सेकंड आप कह सकते हैं, फर्स्ट वेराइटी सेकंड वेराइटी का रेशियो ये है। तो फर्स्ट वेराइटी पाने के लिए इसमें x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड वेराइटी पाने के लिए आपको दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वे ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज 2/3 इंटू x, और इसमें इसका रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे वेराइटी के लिए क्या है, इतना है, तो इसमें इसका रेट मल्टीप्लाई करिए, इसमें रेट मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज इक्वल टू दिस, कॉस्ट ऑफ द सेकंड वेराइटी इज इक्वल टू दिस, और टोटल कॉस्ट ऑफ द राइस एट द रेशियो ऑफ 2:3 क्या होगा, 2:3 का रेशियो जो है, ये दोनों को ऐड करिए, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए, तो टोटल वेट का कॉस्ट उतना आ गया x के टर्म में, और क्या रहा है कि मिक्स का रेट क्या 41.6 है, और टोटल x है, तो ये आ जाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब दोनों बराबर है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मिक्स राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ राइस इन द रेशियो 2:3। तो मिक्स प्राइस का ये है, और ये आप घटा दिया दोनों का जो है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये मैं छोड़ा हूं सॉल्व करने के लिए कि ये आपको घटाइए, सॉल्व करिए, और आप इस तरह से पाएंगे जो है। अब इसमें एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको जो है, x कॉमन ले लीजिए, x हो गया, ये आपका जो है 124.8 माइनस 115/3 है।
अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अभी मैं चलिए आपके सामने ही मैं सॉल्व कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। जो 124.8 -115 और लाइक डेसिमल करने के लिए 0.0 करना पड़ा, तो 8 14 में से 5 जाएगा 9 0 0। ठीक है, अब देखिए 9.8। अब मैं आपको छोड़ा सा कि लड़के लाइक डेसिमल लाइक ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसीलिए हमने 9.8 लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो। अब ये क्या होगा आपका जो है, देखिएगा ये होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3.226 होगा जो है आंसर में। आपको जो है ध्यान रखिएगा कि इधर आपका जो ओ टी एच चलता है बस आफ्टर डेसिमल, टेंथ, हंड्रेड। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा आपको, मान लेते 2 डिजिट पर। तो क्या देखना है कि ये टर्म जो है अगर 5 और 5 से ज्यादा है तो एक इसमें ऐड हो जाता है, तो वही कर दिया हूं, तो ऐड हो गया है। तो ये आपका आ गया, कितना गया आपका जो है 3.26x। x यहां पर छुटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये 7x होगा, ये देखिए 7x होगा। मैं यहाँ पर गलत कर गया हूं, मैंने कहा ना कि कभी कभी हम लोग से भी गलती हो जाता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, x होगा। यहां भी देखिए x छूट गया है, तो x लिख लीजिए। और क्यों 7 हुआ है, क्योंकि ये नंबर जो है 5 और 5 से बड़ा होगा तो इसमें ऐड हो जाता है। लेफ्ट में भी ये 2 डेसिमल 3.27x हो गया। अब देखिए, अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इन परसेंटेज। देखिए स्टेप 7 डिवाइडेड बाई स्टेप 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए जो अप्रॉक्सीमेट मेथड बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट अप टू 10th 2 डिजिट 1 डिजिट, ये अब दिया है होल नंबर में। उसी तरह डेसिमल में भी होता है, तो मैंने इसको यहां पे यूज किया है, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब डिस्काउंट, अब लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट। ले बच्चों को समझाना चाहिए। पहले डिस्काउंट समझिए। डिस्काउंट मीन्स कोई प्राइस, किसी चीज का प्राइस 100 रुपीज है और वो कहता है 10% डिस्काउंट है, सिंपल भाषा में समझाइए। तो 100 में से अगर ₹10 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। इसको डिस्काउंट बोलते हैं। भाई हम 100 का सामान है, 10 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, 90 रुपया में ले जाओ। ये परसेंटेज कहीं नहीं है। अब इसको परसेंटेज में लिखा जाए तो क्या होगा, देखिएगा डिस्काउंट। एक तो मिक्स प्राइस, क्या होता है मिक्स प्राइस, द प्रिंटेड प्राइस ऑन एनी आइटम गुड्स आर नोन एज मार्क। मिक्स प्राइस ने मार्क प्राइस है। देखिए अब देखिए फिर हमसे यहाँ पे आप गलती हुआ है, मार्क प्राइस है जो है। मिक्स प्राइस कोई चीज नहीं होता है, जो उसमें हमने बोल गया मिक्स प्राइस। मार्क प्राइस जो निशान लगा होता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, MP बोलते हैं, जो कि हर आइटम पर इसमें प्रिंटेड होता है। ठीक है, अब देखिए इसको फर्स्ट प्राइस कह सकते हैं, यूजुअल प्राइस बोल सकते हैं। द आइटम और गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन दैट मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर। जहां पर वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो आपका अपना प्रॉफिट वगैरह ले करके वो बना रहता है, और शॉपकीपर को बोलता है कि आप इसमें 10% प्रॉफिट देंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा जो है। खैर अब डिस्काउंट देखिए। In order to increase the sale of the item goods, particularly in the festive season, अब देखिए इस शर्ट पर इतना डिस्काउंट, इस शर्ट पर इतना डिस्काउंट, वो डिस्काउंट बोला जाता है। Reduced price in comparison to the mark price in percentage। अब देखिए
ये पढ़ लीजिए, कोई उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में काउंट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब नेट प्राइस क्या है? नेट प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस रिड्यूस और डिस्काउंटेड प्राइस, डिडक्टेड प्राइस। प्राइस आफ्टर रिडक्शन और रिडक्शन फ्रॉम द मार्क प्राइस इज नोन एज नेट प्राइस। अब देखिएगा, एक तो आपका मार्क प्राइस हो गया, एक डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद रिड्यूस प्राइस हो गया, फिर नेट प्राइस हो गया। सब यहां पर आपको फार्मूला डिस्काउंट का दिया हुआ है। देखिए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस। अब यहां देखिएगा, अब ये कह रहा डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो मैंने क्या कहा था कि डिस्काउंट परसेंटेज में होगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और फिर मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या है? एक्चुअल डिस्काउंट डिवाइडेड मैक्सिमम प्राइस, अरे मार्क प्राइस इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए, सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, ये परसेंटेज में ध्यान रख लीजिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मैक्सिमम मार्क प्राइस। उसी तरह से मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी। एसपी का मतलब नेट प्राइस, 100 इंटू डिस्काउंट इन परसेंटेज। अब देखिए, ये जो चीज यहां पे लिखा हूं, इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट है, एक बार का डिस्काउंट है। हो सकता है दूसरा भी डिस्काउंट हो फेस्टिव सीजन के लिए, वो मैं बाद में बात करूंगा। फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट D1 and D2, SP becomes 100 minus D1 upon 100 into 100 minus D2 upon 100 into maximum price. Note, D1 may be discount by manufacturer और D2 is discount by seller। दो चीजें हैं मतलब जो है, तो D1 D2 का मतलब यही होता है। और मान, अब एक बहुत एग्जांपल दे रहा हूं कि manufacturer after selling any goods to any shopkeeper, he can say I am giving you 10% discount। तो आपका ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, एक डिस्काउंट का लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन कहता है कि आप ग्राहक को फर्दर दे दीजिए डिस्काउंट D2%, ये आपके ऊपर है, तो ये D2 हो गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका ऐसे हो जाएगा। और फेस्टिव सीजन क्या होता है कि शॉपकीपर जो D2 को और बढ़ा देता है, तो ज्यादा सेल होगा, लोग देखें भाई इसका ज्यादा सस्ता है, इसका ज्यादा महंगा है, तो सस्ता वाला खरीद लेंगे। तो सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब देखिए, अब यहां पर मैंने अब आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देकर के समझाया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ए कंप्यूटर इज मार्क्ड 28,750 बिफोर मार्च, डिस्काउंट इज 10% is allowed on it. Find its net price. एग्जाम्पल में मैं दिया हूं, डिस्काउंट 10% ऑन द मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस दिया हुआ है, आप लिखिए इतना डिस्काउंट हो गया, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नेट प्राइस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस हो गया। ये पहला फार्मूला है। अब देखिए, ए मैन्युफैक्चरर मार्क हिज गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब कास्ट प्राइस अलग होता है, ध्यान रख लीजिए। कास्ट मतलब वो कास्ट है जो आपका गुड्स खरीदने में, पार्ट्स खरीदने में लगता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वो 30% अधिक कर देता है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। साइकिल है, पहिए का कास्ट अलग है, सीट का कास्ट अलग है, पेंडल का कास्ट अलग है, और उसी कास्ट पर देगा तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? तो जोड़ करके साइकिल बना करके पूरे कास्ट का 30% बढ़ा देगा, वही चीज दे रहा है। एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब 30% बढ़ाने के बाद जो है वो 10% घटा रहा है कि हम सस्ते में बेच रहे हैं। ग्राहक को लग रहा है कि सस्ता में बेच रहा है, लेकिन सस्ता में बेच नहीं रहा। सॉल्यूशन, अब देखिए, इसको एक्स एज्यूम कर लिया गया, कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस को असेंबल करके जो बता रहा है, देखिए कास्ट प्राइस इज ऑलवेज लेस देन मार्क प्राइस। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट का कास्ट है, असेंबल के बाद ये हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या है?
मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस 30% मोर, तो क्या हो गया, x प्लस 30% ऑफ x, ये आ गया, ये आपका। अब देखिए कर देयर इज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मैक्स, अब इस पर देखिए 10% डिस्काउंट है, तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन ये हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम प्राइस माइनस डिस्काउंट, स्टेप 2 देखिए आपका स्टेप, मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 तो मैं कैलकुलेट किया हूं, फिर मैं दिया ये आपका यहां पे किया। अब देखिए अब प्रॉफिट गेन क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे, जो आप एज्यूम कर चुके हैं, तो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट आपका इतना फ्रैक्शनल गेन हो गया आपका। और फ्रैक्शनल गेन में देखिए प्रॉफिट गेन परसेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, सॉल्व करेंगे 17% आ गया, सिंपल वे। अब देखिए कह रहा है, अब दूसरा मैं कह रहा हूं, प्रूव दैट सेल प्राइस इज इक्वल टू दिस इंटू मैक्सिमम प्राइस। फार्मूला तो दिया हुआ है, यहां प्रूफ करने के बाद क्या है, मैं एक सलाह दूंगा कि आप इसको अपने जो स्टेप लिखा हुआ स्टेप को जाइए और विल फाइंड द फार्मूला इज करेक्ट। इसी फार्मूला को ड्राइव करने में जो किताब में दिया था उसमें मैंने करेक्शन किया था, ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, अब सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और 5%। D1 25% है और D2 क्या है, 15% है। अब देखिए, तो फर्स्ट प्राइस ये हो गया, सिंपल सॉल्व दिया है। सेकेंड प्राइस 15% ऑन द फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट, और इसको उसके ऊपर डिस्काउंट हमने ही दे दिया जो। और सेकेंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस माइनस सेकेंड प्राइस, और इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट x, और दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका डी इफेक्टिव निकल जाएगा। कुल मिलाकर के इस फार्मूले को अगर यहां नहीं समझ में आया, तो ये जो डिरिवेशन हुआ है, ये फर्स्ट डिस्काउंट इनटू सेकंड डिस्काउंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्टिव डिस्काउंट आपको निकल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल चीज है। देखिए, यूजिंग द फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, और बाकी स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 मेथड दिया गया है। फार्मूला अगर याद है तो ये निकल जाएगा। प्रिफरेबली यू रिमेंबर द फार्मूला बिकॉज इन एग्जामिनेशन इट कंज्यूम्स लेस टाइम। तो अगर जब तक डिराइव नहीं करेंगे वो याद नहीं होगा। Wheat is sold 5.4 per kg at a loss of 10%. At what price it should be sold per kg to earn profit of 20%? स्टेप जस्ट फॉलो करें, जो मैं स्टेप दिया हूं उसको फॉलो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओनली आई हैव यूज 3 टर्म। आप प्रॉफिट कॉस्ट में कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस अगर आपको पता है, सब चीज पता चल जाएगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सब पता चल जाएगा। मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट है उसको मिलकर कोई असेंबल बनाए हैं, तो मैन्युफैक्चरर को तो आपका असेंबल कॉस्ट का जो है ज्यादा होगा तभी होगा, तो इसलिए मार्केट ऑलवेज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस पर फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, ये पूरा थीम है इस चैप्टर का। 1 सेक्शन है इसका, जो है ध्यान रख लीजिएगा। अब वही चीज यहां पर दिया हुआ है। मिसेस गुप्ता सेल साड़ीज इनको बेचना है। अब देखिए, ही अलाउज 5% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस MP एंड स्टिल गेन 10। अब देखिए यहाँ पे मिसेस गुप्ता लिखा हूं, यहाँ पे ही कर दिया हूं, तो बेसिकली मिस्टर गुप्ता को ही रखिए, एस को हटा दीजिए। जो है इसे एस को हटा देंगे तो थोड़ा जोश में सब गलती हो जाता है, और मिसेज है तो वहां पर सी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एज्यूम किया गया है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू x। जो दिया है वही करिए। स्टेप 1 में ये करिए, डिस्काउंट आने पे 5% आ डिस्काउंट आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर हमने 0.05 लिख दिया, क्योंकि 5 दिया, 2 0 है, तो 1 2 करके दशमलव लगा दीजिए। ये सब ठीक बताया जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि हर क्लास में ये सब पता होना चाहिए।
अब देखिए, अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्राइस माइनस जो आप डिस्काउंट दिए हैं 0.95x हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, और 5% डिस्काउंट देख लीजिएगा। नाउ अगेन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, स्टिल ही गेन्स 10% प्रॉफिट, 5% डिस्काउंट पर 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप देखेगा 950 दिया हुआ है कहीं, देखिएगा, आप देखिएगा, देखिए यहां दिया हुआ है, तो इसका आपका इसके बराबर हो गया। और ये जो चीज है आपका 0.95 के बराबर हो जाएगा, तो x को डिवाइड करके आपको ये निकल जाएगा। जस्ट गो लाइक दिस, नथिंग न्यू इन ऑल दिस एग्जाम्पल। अब नए नए स्टेप्स हैं, ये प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम दिया गया है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ता हूं, रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स। अब देखिए शुगर का क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब यहां पर आपको लेट अस एज्यूम द ओरिजिनल रेट इज x पर केजी, ओरिजिनल रेट। अब देखिए द रिड्यूस रेट ऑफ द शुगर 20% क्या होगा, 20% इतना होगा, इसको घटा दीजिएगा तो रिड्यूस रेट ये हो जाएगा। एक्चुअल वेट आफ्टर रिडक्शन ऑफ रेट कितना हो जाएगा, दिया 320। एक्चुअल वेट आफ्टर रिडक्शन 320 हो गया। अब देखिए अमाउंट ऑफ शुगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेट, अब 320 ये है और एक्स ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका इतना आ गया जो, ठीक है। अब 320 रुपीज है और एक्स पर केजी है, ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक्स पर केजी है तो रुपीज भी करके केजी आ जाएगा। अब मैं एक बार समझा देता, देखिए 320 आपका रुपीज है और एक्स जो है, एक्स है रुपीज अपॉन केजी, तो ये हो जाएगा रुपीज 320 अपॉन एक्स इंटू केजी अपॉन रुपीज, ठीक है। 320 अपॉन एक्स केजी हो जाएगा। अमाउंट ऑफ शुगर रिड्यूस रेट, रिड्यूस क्या है, अब देखिए 4x अपॉन 5 लिखा गया, इसको घटा दिया गया, डिवाइड कर दिया गया पर केजी निकालने के लिए, ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ द वेट, दिस माइनस दिस 5 और 5। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अब इसको करेंगे तो x इधर जाएगा, 5x हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। ओरिजिनल रेट 60 रुपीज पर केजी, रिड्यूस रेट 4 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, तो कौन ज्यादा हुआ, ये आपका ज्यादा हुआ, वो रिड्यूस रेट इतना हो गया। अब इसी तरह से इसको आप पढ़ लीजिए, कोई नई चीज नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा, रिडक्शन में माइनस हो जाएगा और गेन में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट में प्लस, लॉस में माइनस, वर्ड्स में गेन लॉस, गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब लॉस। अब देखिए ये आपका जो है, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल 10, मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया किताब का, सो दैट वर्ड्स में लिखा जो हमारे माइंड में है, कहीं कहीं पर मिस्टेक हो गया उसको मैं सुधार रहा हूं। जैसे कि लड़के अगर इसको देखेंगे, स्लो करके देखेंगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं। रिक्वेस्ट है इसको हिंदी में बताइए। अब इसके बाद जहां खत्म होगा इसका हिंदी वर्जन, सेम क्लास का हिंदी वर्जन शुरू करेंगे, फिर इसके बाद मिक्स लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे। अब देखिए, रेनू ब्रॉट ए टेबल फॉर 625, 625 रुपये में खरीदा, और गॉट ए फ्री शॉप केस कॉस्टिंग 25 रुपीज। अब इसलिए ये खरीदेंगे तो ये फ्री में पाओगे, वो फ्री नहीं होता है, उसके कॉस्ट को उसमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%,
फिर भी 20% प्रॉफिट होगा, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टेबल इक्वल कॉस्ट ऑफ द ट्रिपल माइनस कॉस्ट ऑफ द शॉप केस, क्योंकि वो शॉप केस फ्री में दे रहा है तो घटेगा, तब टेबल का कॉस्ट निकलेगा। तो घटा करके ये सेलिंग प्राइस ये आपका 600 निकाल दिया जाए। 20% प्रॉफिट और 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टेबल, 20 कॉस्ट आ गया यहाँ पर, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लिखिए आपका ये आ गया। और अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिए ये आपका यहाँ पर आ गया जो है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लीजिए तो 1.2 कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए बाय सेलिंग प्राइस स्टेप 1 एंड 3 आर इक्वल, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको निकल गया प्राइस। और कॉस्ट प्राइस निकल गया और सेलिंग प्राइस निकल गया तो प्रॉफिट निकल जाएगा। वो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो फ्रैक्शन में निकलेगा, और फ्रैक्शन में 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम थिंग उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ, जहां भी दिया कोई भी चीज मतलब फ्री में मिल रहा है, कोई चीज फ्री मिल रहा है तो उसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा, तो उसके कॉस्ट में से घटाना पड़ेगा। वो तो बेचने के लिए फ्री कर रहा है। अब देखिए यही चीज आपका एग्जाम्पल 12 में दिया हुआ है। आपका जो है दो तरह के एग्जाम्पल निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, प्रॉफिट जाके इन बोथ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज द सेम बट प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 15%, बोथ इन केसेज ही अर्न ए प्रॉफिट। अब ये टैक्स थोड़ा मतलब लड़कों के लिए इस देश में टैक्स समझना कठिन होता है, तो मैंने डिफाइन कर दिया है कि टैक्स वो होता है जनरली गवर्नमेंट जो सैलरी देती है या कोई शॉपकीपर प्रॉफिट पाता है, अब जीएसटी उसको बोलते हैं, लेकिन फिलहाल टैक्स की बात करिए, जीएसटी की बात मत करिए, या हो सकता है जीएसटी की बात भैया भी हो। तो गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो चार्ज करके जैसे हम भी सैलरी पाते हैं तो हम इनकम टैक्स देते हैं 10%, उनका रेट बना हुआ है, सिंपल भाषा मानिए कुछ गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। वो पैसा क्या होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, रोड में यूज होता है, एयरपोर्ट बनाने में, जो सभी पब्लिक के लिए होता है, और वही प्राइस को टैक्स बोलते हैं। तो हमारा इनकम क्या होगा, अगर 100 रुपये आमदनी हमारे ऊपर है और गवर्नमेंट 10 कह रहा है कि 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन 10 रुपये ले तो हमारे पास होम सैलरी कितना होगा, 100 रुपया होगा। हम कहेंगे कि हम 1 लाख पा रहे हैं तनख्वाह, लेकिन 1 लाख में 10,000 हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो 90,000 हुआ। यही टैक्स का मतलब होता है कि आफ्टर टैक्सेशन योर होम सैलरी इज रिड्यूस नॉट इंक्रीज्ड। अब देखिए वही चीज हमने यहाँ पर डिफाइन किया। और सेल टैक्स क्या होता है कि दुकानदार लोग पहले सामान बेचते थे तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, तो ये बड़ा कंफ्यूज वे में था, और उसको जीएसटी कर दिए हैं। जो देखिए जाए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और गुड एंड सर्विस टैक्सेस क्या है कि मैन्युफैक्चर ही मतलब जो है आपको सरकार को देगा, हर दुकानदार के पास नहीं जाएगा, और दुकानदार कंपनी वाले को देगा, तो इसलिए उसको जीएसटी बोलते हैं। एट प्रेजेंट जीएसटी इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ द टैक्सेस, सेल टैक्स सब इंक्लूड करता है एट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब एग्जांपल दिया हुआ देखिए, ए मैन अर्न 2,44,000 पर ईयर, जो मैंने बताया, ही पे इनकम टैक्स 25% करता है, वो 90,000 है, 90,000 पर करता है। देखिएगा उसका 90,000 आ गया टैक्स। फाइंड हिज एनुअल नेट। अब देखो यहाँ पर फिर भी देखिए, यहाँ पर मैं गलत कर दिया हूँ, नेट लिख दिया हूँ, ये नेट होना चाहिए। बच्चे चलाक रहेंगे तो समझ जाएंगे ये नेट नहीं है, नेट है। His tax payment in 1 year। अब देखिए स्टेप 1, इनकम टैक्स ऑन 90,000, इनकम टैक्स नहीं क्या होगा 25% अपॉन 100 इंटू 90। देखिए सैलरी तो उसका इतना है, लेकिन इतने पर टैक्स नहीं दे रहा, वो 90,000 पर ही केवल टैक्स दे रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के नियम होते हैं कि आप 2.5 लाख पाए हैं तो 2.5 लाख पर हम टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम 90,000 पर टैक्स लेंगे, बाकी आपका अपना टैक्स है। तो ये हो गया, इतना हो गया। अब ये देखिए आपका जो है, जो क्वेश्चन पूछा था वो बी क्वेश्चन का, टैक्स कितना दिया। अब देखिए नेट एनुअल सेविंग कितना हुआ, नेट एनुअल सेविंग इतना हुआ,
जो सैलरी मिल रहा है और टैक्स उसने इतना दिया हुआ है, जीएसटी टैक्स हो गया, तो नेट सैलरी देखिए। इसका मतलब बाकी जो है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा टैक्स दिया है। अब ये टैक्स सरकार लेके क्या करेगी? सड़क बनाएगी, प्लेन नहीं बनाएगा, माने जो एयरपोर्ट बनाएगा, स्टेशन बनाएगा, ट्रेन बनाएगा, उसी में पैसा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरह से जो है, कास्ट ऑफ कंप्यूटर इज इतना, प्रिंटर इतना है, इफ रेट ऑफ द सेल टैक्स इतना, तो सेल टैक्स तो दोनों पर लगेगा, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, और 7% होता हो, निकाल दीजिए। ये पहले सेल टैक्स होता था, अब खत्म हो गया है, नाउ केवल जीएसटी रह गया है जो है। अब देखिए, सेल टैक्स ऑन रेफ्रिजरेटर इज 9%, सेल टैक्स हुआ जितना, फाइंड एक्चुअल अमाउंट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो एक्स मान लीजिए, 9% आप एक्स इतना निकाल लीजिए और दोनों को बराबर कर दिए। ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चन में नए लड़के अगर पूछेगा, आप बड़े हो जाइएगा तो जीएसटी पाओगे, सेल टैक्स, ये सब का इनकम टैक्स रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट, द प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला, देयर इज ए पैरामीटर, नेमली कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस को मैंने एक में रखा है, इनमें से दो पता होगा तो तीसरा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो मैंने बता चुका हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग कि परसेंटेज, in order to find a percentage of any parameter with respect to is very very important. अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन हैं, ये किताब में कहीं नहीं लिखा है with respect to cost price, और sometimes with respect to selling price भी आया है, जो मैं एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ए और बी वाला एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, जो मेरे हिसाब से उसको दोबारा मुझे बताना चाहिए। जो एज इनकम, बीज इनकम का था ना, वो हमें भी सॉल्व करने में बहुत समय लगा था, क्योंकि हम भी जो है उसी तरह से चल रहे थे जैसे पहले लड़के चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने में हमें भी हमारा जो दिमाग, क्योंकि इस तरह की चीजें हम लोग कभी पढ़े नहीं थे और हायर क्लास में कभी पढ़ाते भी नहीं थे, तो हमें भी समय लगा था। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ना तो ए का इनकम दिया हुआ है, ना तो बी का इनकम दिया हुआ है, बोथ आर अननोन। लेकिन यही दिया हुआ है कि ए का इनकम जो है इससे कम है, बी के इनकम से कम है, और कितना परसेंट कम ये दे दिया है। लेकिन दोनों में से एक तो मानना पड़ेगा, तभी दूसरे को निकालेंगे। तो इसीलिए हमने कहा क्या है, बी इनकम आपको एज्यूम किया गया है एक्स रुपीज, बी का इनकम, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, और बी का इनकम पता चल गया तो ए का इनकम पता चलेगा, 20% लेस इससे है, और इसका 20% लेस का मतलब आपका ये हुआ, आपका 20 का स्टेप मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब देखिए, दो हो गया, ए का इनकम हो गया और बी का इनकम हो गया, ठीक है। अब ए का इनकम हो गया, बी का इनकम हो गया, ऑब्वियसली जो है ये बी का इनकम जो है इस इनकम से ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो लॉस आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन एज इनकम, तो आप बीज इनकम निकाल लिए, तो बीज इनकम इस रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी का इनकम माइनस ए का इनकम, ये घटा के निकाल दिया है। अब देखिए कह रहा है कि बी का फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी इनकम, देखिए बाय यूजिंग द सेकंड मेथड ऑफ एग्जांपल 2, हाँ, तो बी का ये निकल गया, तो क्या होगा, ये आपका जो है देखिएगा, ये बी का इनकम इतना है, ए का इनकम इतना, तो रिस्पेक्ट टू ए इनकम बी का इनकम इतना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में निकालना गया है, और ए का रिस्पेक्ट टू बी तो दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये आपका 20% लेस है, तो जरूरी नहीं है कि बी का इनकम जो है 20% हो, एक 25% हो गया। Thank you very much. And if you have any doubt, you can ask question. I always see the comment. Accordingly, I can reply you. So there is a communication between me
and the viewer through the YouTube. Thank you very much. And after completing my 8th lecture, I will start द्विभाषी, दोनों भाषा यूज करेंगे। अभी यूज कर रहा हूँ लेकिन हिंदी ज़्यादा यूज करूँगा क्योंकि लड़कों का रिक्वेस्ट आ रहा है सर हिंदी में ज़्यादा बताइए, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आता। गांव के बच्चे बलिया जिला में कहाँ से बच्चे जानेंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश, जो गांव में पढ़ रहे लड़के। और बहुत से आया कि आप आईटी में छोड़ के क्यों यहाँ पर आए, आईटी में पढ़ाने वाले बहुत हैं, दिल्ली में मैथ पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे जिला में मैथ साइंस पढ़ाने वाले जो लड़का पढ़ना चाहता है, हम आमदनी के लिए नहीं है, जो लड़का पढ़ना चाहता है उसके लिए है। लेकिन मैंने पाया कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। और उसका रीजन क्या है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द टीचर मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं कहा कि हमारे ज़िला में कम से कम जिस एरिया में मैं रहूँ उस एरिया में कोई ये लड़का ना कहे कि हमको मैथ और साइंस पढ़ाने वाला नहीं था। थैंक यू वेरी मच।